मिटाने से मिटते नहीं है ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छा करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की कभी जरूरत ही ना होती। तो इसी सुविचार के साथ दोस्तों आज की वीडियो की कर लेते हैं हम शुरुआत। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे माता पिताओं का मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों ये टाइम अभी करीब 8:30 बजे का करीब का टाइम है दोस्तों। और बस अभी मैंने आजकल मंदिर जा रहे हैं ना तो दोस्तों उसकी वजह से कभी काम जल्दी हो रहा है तो कभी लेट हो रहा है। आज मंदिर में थोड़ी ज्यादा ही भीड़ थी तो थोड़ा लेट सा हो गया था काम करने के लिए। और ये जो कपड़े जो सारे ऐसे फैले हुए हैं ना जो दिख रहे थे आपको तार पे इधर उधर सारे इस तरह से फैल रहे थे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है तो ये है वीरवार की और ये कपड़े धोए थे मैंने बुधवार की रात को। क्योंकि अगले दिन जैसे वीरवार हो जाना था ना तो वीरवार के दिन कपड़े नहीं धो रहे थे। और आजकल मंदिर जाना हो रहा है ना तो इसकी वजह से काफी सुबह उठते हैं और तो फिर जब मंदिर से आते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है ना। तो बस कपड़े 2-3 दिन से लगातार मेरे से धुल नहीं पा रहे थे। यानी कि ज्यादा सुबह से उठते हैं फिर मंदिर में भी जाते हैं तो नींद सी थकावट सी तो महसूस होती है। तो बस 2-3 दिन के कपड़े फिर ऐसे इकट्ठे हो ही रहे थे। तो फिर अगर बुधवार की रात को भी कपड़े ना धोती तो फिर अगले दिन वीरवार हो जाना था। तो इसलिए मैंने ना ये रात के करीब 11 बजे के करीब मैंने सारे अपने जो कपड़े थे सारे धो के मशीन में ड्रायर करके और सारे ऐसे ही रूम में सारे मेरे को खोल खोल के ऐसे फैला दिए थे और पंखा चला दिया था ताकि जब सुबह उठूंगी तो सारे कपड़े मेरे सूखे ही मिलेंगे। तो बस सारे कपड़े सच में सूख ही गए थे क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। और सारे हाथ से ड्रायर करे हुए कपड़े थे। और बस फिर मैंने बर्तन तो मैंने मांज लिए थे तो इनका भी पानी था जो अच्छी तरह से नुचड़ चुका था। तो बस लगे हाथ में इनको भी ले जाती हूँ रूम में फिर इनको भी रख दूंगी क्योंकि फिर यहाँ तो धूप भी हो जा रही है। और फिर उस छोटा किचन में तो मैं ज्यादातर अपने बर्तन नहीं लगाती। मैंने अंदर ही बस बर्तन रखने का एक यानी कि ड्रॉअर बनाया हुआ है तो उसी में सारे बर्तन सेफ रख देती हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई मक्खी मच्छर ना लगे। क्योंकि गांव का एरिया और पास में फिर जोड़ भी है तो मक्खियां ज्यादा ही है यहाँ पे गांव में। तो अच्छी तरह से जब मैंने बर्तन मांजती सारा अच्छी तरह से इसको चुन्नी से मैंने इसको ढक दिया था। अब ले जाती हूँ अंदर। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इन बर्तनों को मैं अच्छी तरह से रख देती हूँ उनको। मैंने सारा ये जो है सारा यानी कि ये वैसे भी ये फालतू ही थी क्योंकि मेरे पास स्टोरेज बहुत है 2-3 मेरे पास बेड भी है अलमारी। तो ये इसमें इतना कुछ रखने के लिए होता नहीं था तो फिर मैंने ये बर्तनों के लिए ही लगा लिया पूरा अलग से भी। इसमें सारे मेरे अच्छे से बर्तन बिल्कुल सेफ रहे करेंगे। बिल्कुल भी किसी भी तरह के कोई मक्खी मच्छर बिल्कुल भी बर्तनों पे ना बैठे क्योंकि रसोई तो एक बिल्कुल छोटी है और ऊपर से फिर उसका दरवाजा भी नहीं है फिर वहां ये बर्तन बिल्कुल सेफ नहीं रहते। तो इसीलिए ज्यादातर बर्तनों का रखने का जो सारा जुगाड़ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो बस लगे हाथ मेरा सारा मैंने अपने बर्तनों का काम था जो वो सारा मैंने निपटा दिया। और देखने में तो कपड़ों का काम था जो मैंने निपटाया ये 2-3 मिनट में भी सारे कर दिए थे। वो तो बहुत ज्यादा स्पीड से दिखा दिया था ना। तो बस दोस्तों टाइम तो पर इन कामों में लगता है ये एक एक कपड़े को अच्छी तरह से तय करना सारे को वो देखना। और सबसे ज्यादा ना मुझे वो कपड़ों का फैला ये काम सबसे ज्यादा वो हो रहा था जब मैं मंदिर में से भी आ रही थी ना। मेरे तो घर जाते ही बस कपड़े भी इंतजार कर रहे हैं और इतनी तरह फैले पड़े हैं। क्योंकि मंदिर जाने से पहले जो जो मोटा मोटा सा काम हो जाता है वो तो मैं अच्छी तरह से जो समेटना होता है वो समेट देती हूँ। और जब घर आके देखी तो आराम से ससु माँ भी सोने लग रही थी दूसरे रूम में। और दोस्तों जब वो सोती है ना तो बिल्कुल काम जो होता है ना हमें वो बिल्कुल इस तरह से करना पड़ता है जैसे कि कोई बिल्कुल ही छोटा बच्चा सोया होता है बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से। क्योंकि बिल्कुल भी खड़का उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर है ना
बस क्या करना फिर, बिल्कुल चुप चुप चुपचाप से, यानी कि गूंगे बहरे होके बिल्कुल चुपचाप से अपना काम है ना जो मैं अच्छे से अपना निपटा रही हूँ। यहाँ की जो चद्दर चुद्दर थी सारी मैंने अच्छे से झाड़ दी है। वो जब ऐसे सासू माँ सो जाती है ना तो दोस्तों बहुत ज्यादा ही डर डर के काम करना पड़ता है। और फिर पहले तो सोच रही थी बस ऐसे ही चुपचाप बैठी रहूं, जब सो के उठेगी तभी कर लूंगी, क्योंकि काम करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ खटपट कुछ ना कुछ फिर होती रहती है। पर दोस्तों फिर मैंने सोचा कुछ ना करने से तो ठीक है, कुछ करना ही बेहतर रहता है। क्योंकि अगर चुपचाप कुछ काम ना समेटती फिर और ज्यादा लेट हो जाना था, और फिर सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, किसी की बिल्कुल भी कोई हेल्प तो होती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चल धीरे धीरे ही कर लूंगी, पर कर ही लूंगी। तो बस दोस्तों फिर अपना जो मेरा काम था ना तो फिर मैं ऐसे ही अपना आराम आराम से निपटा रही हूँ। और ये सोफे का कवर है, इसको इसको बिछाने में भी बहुत ज्यादा ही झंझट है। अभी ये बस दूसरी तीसरी बारी में बिछा रही हूँ इसको ना। इसमें बस कई बार, क्योंकि एक तो ये भारी बहुत ज्यादा है, देखने में तो ये ऐसे ही लग रहा है पर वजन इसमें बहुत है, क्योंकि ऐसे ना। और एक ये बिल्कुल ही सेट सही नहीं होता, इसको जितना धोने में मेहनत लगती है उतनी इसको बिछाने भी मेहनत लगती है। ये है पर जब ये बिछ जाता है ना तो ये दूसरे सोफे के कवर से वैसे ज्यादा बेटर रहता है। ये पारस और तो दूसरे जैसे इसको जोन से ऐसी सिंपल बिछाने वाले होते हैं उनको तो इधर उधर फेंक भी देते हैं। बाकी इसका ये फायदा होता है, ये बच्चों के हिसाब से ठीक है, ये जू की तू ऐसे ही सेट बना रहता है, इसका बस ये फायदा है। पर इसको थोड़ा बिछाने में झंझट है। ये है बस 3 4 बार कई बार बिछाऊंगी ना तो बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस फिर भी मैंने जू तू जैसे कैसे मैंने इसको अच्छे से फिर भी मैंने इसको सेट कर ही दिया था। थोड़ी देर में अभी तो ये चुप बैठा है, ये बाद में ना पारस बहुत ज्यादा ही रोने लग गया था, टह टह टह। और जब ये रोने लग गया था तो मेरे मन में एक अंदर से इस चीज की भी खुशी हो रही थी, चलो भी मेरे खटपट से चाहे भले ना सासू माँ उठे, चल इसकी रह रह से उठ उठ जाएगी ना तो मैं आराम से अपना काम समेट लूंगी। पर ये इतना रोया, इसके रोने की आवाज से भी है ना वो उसकी नींद है ना टसते मस बिल्कुल नहीं हुई, वो नहीं बंदी हिली। क्योंकि ये बोल रहा था कि मुझे दुकान पे लेके चल मुझे कुछ चीज लेके आनी है। तो बस फिर ना चाहते भी है ना मुझे ही इसको लेके चलना पड़ा। पर वो नहीं उठी एक सेकंड भी। ये है भाई, जब इसके रोने की आवाज से अगर वो उठ जाती फिर तो वो इतना गुस्सा ना मानती। मेरे किसी खटपट से अगर उठ जाती है ना फिर तो वो शाम को बस ऐसे ही है। अपने को ये है बस अपने बेटे को कुछ ना कुछ चुगली एक की दो लगा लगा के फिर ऐसे ही है घर में क्लेश क्लेश हो जाना था। फिर मेरे को ना ऐसे घर में क्लेश हो जाता है ना फिर ठीक नहीं रहता। तो बस इसीलिए थोड़ी आप सोचोगे कि सासू माँ की नींद ये खोलने के लिए ये खुश हो रही ना दोस्तों, बस ये था बस भी। तो काफी देर की वैसे सोई हुई थी, और सच बात बताऊं मैं पूरे 7:30 पौने 8 बजे के करीब आ गई थी। तब से लेके उससे भी पहले क्या पता सो रही हो, क्योंकि मैं तो मंदिर बहुत जल्दी दीपांशी के जाते ही उनके जाते ही चली गई थी। तो दोस्तों जब आई थी तब से ये सो ही रही थी। पहले तो ना मुझे सच में इसको देख के थोड़ा डर सा भी लग गया था, क्योंकि काफी देर तक तो ये एक ही ना हिल रही थी ना डुल रही थी, एक ही दर से सोई पड़ी थी। और ये करीब 12:30 बजे तक सोती ही रही। फिर बाद में जब मेरे को देख गया ना इसके शरीर अच्छी तरह से हिल डुल रहा, फिर मेरे को लगा शायद ठीक है। क्योंकि ये दिन में बहुत ज्यादा सो लेती, दिन में सासू माँ जी बहुत अच्छे से नींद निकाल लेती हैं, और आज शायद बाद में इसके इनके बेटों को भी पता लग ही जाएगा वैसे। और ये ना दोस्तों ज्यादातर यहाँ पे ऐसे सोती नहीं है, क्योंकि जो साथ वाला घर है ना वो मासी सास का है, सगी मासी सास का। तो ज्यादातर है नहीं अपनी बहन के पास ही जाके सोती थी। आज है ना लाइट नहीं है,
मतलब मासी सास के घर में लाइट इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे घर में लगा हुआ है। तो बस ये पंखे की हवा की वजह से ज्यादातर यहाँ पे लेटी हुई थी। और बस फिर मुझे तो अपना व्लॉग शूट करना ही था, और मैंने स्पेशल दोस्तों इसकी कोई ऐसे स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। बस ये है, मुझे तो अपना व्लॉग जो मेरी डेली रूटीन थी वो तो मुझे अपनी शेयर करनी थी, तो इसलिए मेरे व्लॉग में ऐसे सोती हुई आ गई। बस ये आज ये थोड़ा बहाना तो नहीं लगा सकेगी कि ये ना रोज अपने बेटों को सबको बोलती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो दिन में बहुत ज्यादा सो लेती है, इसलिए इसको रात को ज्यादातर नींद नहीं आती। और दोस्तों दोस्तों पारे से इतना रोने लग रहा था ना, फिर ना चाह के मुझे इसको गोद में उठा के साथ में सामने दुकान है ना, तो वहां पे मुझे इसको लेके जाना पड़ा इसको चीज दिलाने के लिए। और बस ये गांव में एक छोटी सी दुकान है, तो बस इसी दुकान से इसको चीजी दिला रही थी। बस जो जिसको चाहिए था वो मैंने इसको दिला दी थी। और मैं सोच रही थी शायद इसकी ये ना बहुत ज्यादा रो रहा था, जिसके रोने की वजह से इसकी सासू माँ इसको उठ देगी और चल मेरा काम भी निपट जाएगा और इसको चीज वगैरह भी दिला लाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, वो तो 12:30 पौने 1 बजे तक आराम से सोती रही। बस ये दुकान का काम भी फिर मुझे ही करना पड़ा, बीच में सारा काम छोड़ के फिर मैं आ गई थी इसको चीज दिलाने। क्या क्या ले रहा? चिज्जी ले रहा। चिज्जी कौन लाया दिला के? हाँ भाई, कौन लाया दिला के? मम्मी। चलो फिर चला जा गोदी, फटाफट फटाफट गोदी ले लू भाई। गोदी नहीं लेंदा आंदा। जब एक पैकेट चीज दिलाया था तब तो गोदी मांग रहा था, अब ज्यादा चीज होगी अब गोदी नहीं आंदा। आजा गोदी, आंदा नहीं, आजा। तो दोस्तों बस दुकान से चीज लेके आ गई थी, बस पारस आराम से बैठा, ये भी चुप हो गया था। और बस अभी मेरा यही कमरा रह गया था, बाकी मैंने किचन कुचन भी सारा समेट दिया था, सब्जी वगैरह भी सारी कट करके रख दी थी। सोच रही थी सासू माँ जब उठ जाएगी तो इस रूम की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो बस झाड़ू भी मेरे को ऐसी हवा में लगानी पड़ी। और जब सासू माँ यहाँ पे लेटती है ना, अगर चादर थोड़ी भी इधर उधर ही रहती है ना, तो ये तो सारी इकट्ठी करके कोने में फेंक देती है, यानी कि इसको ठीक करके नहीं लेटती और भी इधर उधर डोल देती है और आराम से फिर अब ये सो रही है। चलो जब तक इसकी नींद पूरी होगी तब मैं अपना इस रूम को और अच्छी तरह से साफ सफाई कर लूंगी। तो दोस्तों व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। जल्द ही मिलेंगे, बाय बाय। अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना, यही दिल से मनोकामना है दोस्तों।